नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, as war depletes wheat granaries across the world, India looks to fill the void। देखिए, रशिया यूक्रेन वार के चलते रशिया एंड यूक्रेन से जो वीट एक्सपोर्ट्स होता था वो बंद हो गया, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल कम हो गया। ऐसे कई सारे कंट्रीज है दुनिया में जो रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे वीट इंपोर्ट्स के लिए। अब इस सिचुएशन में इंडिया, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, कैसे इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है, तो इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। तो हम इस सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। इस आर्टिकल में ऐसे कई सारे पॉइंट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रशिया एंड यूक्रेन मिलकर दुनिया में जो टोटल वीट एक्सपोर्ट्स हो रहा है उसका 25% संभालता था। However, रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन की वजह से और सब्सिक्वेंट वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया की वजह से ये जो वीट की सप्लाई है ये ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है। तो इस वजह से जितने कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे वीट इंपोर्ट्स के लिए, वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। अब आप ये चार्ट देखिए। इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा 2017 और 2021 के बीच में टॉप 15 वीट एक्सपोर्टर्स कौन कौन से कंट्री थे। सबसे ज्यादा वीट एक्सपोर्ट किया था रशिया 182.9 मिलियन टन्स, फिर यूरोपियन यूनियन 156.6 मिलियन टन्स, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 125.3, फिर कनाडा 112.5, फिर यूक्रेन 91.7। तो टॉप 5 में आता है रशिया एंड यूक्रेन। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, टर्की, अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज भी है। टॉप 15 में इंडिया भी आता है। पर एक बात आपको समझना है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। तो इस सिचुएशन का फायदा उठाने का प्लान कर रहा है हमारा गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट प्लान्स टू अलाउ इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स टू कैश इन ऑन द हाई प्राइस ऑफ व्हीट। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट का जो प्राइस है ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन की वजह से, सब्सिक्वेंट सैंक्शंस की वजह से। तो गवर्नमेंट अभी ऐसा प्लान कर रहा है, अब मैक्सिमम वीट को एक्सपोर्ट करते हैं और पैसे कमा लेते हैं। पर देखिए, फूड सिक्योरिटी कैंपेनर्स ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वार्न किया है, इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज लोकल प्राइसेस। देखिए, ज्यादा एक्सपोर्ट करने के चक्कर में इंडिया में लोकल प्राइसेस ऑफ व्हीट ना बढ़ जाए, ऊपर से हमारे डोमेस्टिक कंजप्शन भी कहीं ज्यादा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्कीम्स भी लॉन्च कर रखा है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, और हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसे रिसेंटली 6 महीने और एक्सटेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तो वीट चाहिए। अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा वीट को एक्सपोर्ट करोगे तो इंडिया की जो डोमेस्टिक नीड्स है उसके लिए वीट नहीं रहेगा। अब कुछ डाटा हम चेक करते हैं। देखिए, 2017 और 2021 के बीच में इंडिया ने टोटल 12.9 मिलियन टन ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट किया। ये मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको बोला था पहले। अब इस पीरियड में, मतलब 2017 और 2021 के बीच में इंडिया का टोटल व्हीट सप्लाई था ना, ये दुनिया में सेकंड था। टोटल व्हीट सप्लाई मतलब इसमें प्रोडक्शन है, एक्सिस्टिंग स्टॉक्स है और इंपोर्ट्स है, सब कुल मिला के इंडिया का जो टोटल व्हीट सप्लाई 613 मिलियन टन्स था। और ये 613 मिलियन टन्स का केवल 2% हमने एक्सपोर्ट किए थे, विथ अबाउट 80% यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। 80% हमने डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज किया और बाकी जो था वो हमने स्टोर किया। अगर आप दूसरे कंट्रीज का डाटा चेक करोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने टोटल सप्लाई का 31% एक्सपोर्ट किया था 2017-2021 पीरियड में। कनाडा जो है 60.5% एक्सपोर्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया 57% ऑफ इट सप्लाई एक्सपोर्ट किया था, वेरास इंडिया ने केवल 2% एक्सपोर्ट किया था। और देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे कई सारे कंट्रीज है जो रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट था व्हीट इंपोर्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, इजिप्ट जो है अपना 93% ऑफ इट्स नीड्स ईस्ट यूरोपियन नेबर से इंपोर्ट करते हैं। वैसे इजिप्ट दुनिया का बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट है। इंडोनेशिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, 30% डिपेंडेंट था रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर। अफ्रीकन नेशन सच एज सूडान, उनका 60% रिलायंस है। टांजानिया का 64%, लीबिया 53%, ट्यूनीशिया 52%, वेस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग लेबनान 77% डिपेंडेंट है, यमन 50%, यूएई 42%। तो ये सारे जो कंट्रीज है इतने परसेंटेज डिपेंडेंट था रशिया और यूक्रेन के ऊपर। तो इस सिचुएशन को इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर सकता है। अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस कंटिन्यू होता है तो इंडिया को और व्हीट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 2022 में। वैसे इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ये बात आपको पता है। ऊपर से एक सर्वे हुआ था,
S&P ग्लोबल प्लैट सर्वे, इस सर्वे से ये पता चला है इंडिया का जो व्हीट हार्वेस्ट है ना दोस्तों इस क्रॉप ईयर में वो 110 मिलियन मेट्रिक टन होने वाला है। पिछले साल ये 108 मिलियन मेट्रिक टन था, मतलब 2 मिलियन मेट्रिक टन का इंक्रीज भी इस साल को होने वाला है। If India's wheat exports increase, it will be able to compensate for lower supplies। देखिए यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस की वजह से जो लो सप्लाई हो रहा है आजकल, उसे इंडिया कॉम्पेंसेट कर पाएंगे। ठीक है, इजिप्ट हैज रिसेंटली अटेम्प्टेड आल्सो टू फैसिलिटेट व्हीट इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अब एक एक कंट्रीज जो रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे व्हीट इंपोर्ट्स के लिए, वो अभी इंडिया को अप्रोच कर रहा है। तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकता है। पर इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस भी है दोस्तों। सबसे पहला डोमेस्टिक कंजप्शन, ये बात मैंने आपको पहले कह दिया था। 2017 और 2021 के बीच में जितना व्हीट सप्लाई था इंडिया का, उसका 80% हमने कंज्यूम किया था, ओनली 2% हमने एक्सपोर्ट किए थे। तो हमारा कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। ऊपर से गवर्नमेंट का कई सारे स्कीम्स भी है जिसमें फूड ग्रेन्स सप्लाई हो रहा है इंडिया के अंदर ही। And less export so far, India had exported just a fraction of wheat output। ये भी मैंने आपको कहा था, only 2% हमने एक्सपोर्ट किए थे। अब सडनली हम एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। तीसरा कंपटीशन, देखिए केवल इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं करेंगे, और भी तो कंट्री से जहां व्हीट प्रोडक्शन है सफिशिएंट, वो भी अपना एक्सपोर्ट्स जो है इंक्रीज कर सकता है। ये इंडिया के लिए कंपटीशन होगा। एंड फोर्थ एंड फाइनल ऑब्जेक्शंस, द कंटेंशियस इश्यू ऑफ एक्सपोर्टिंग व्हीट फ्रॉम एफसीए स्टॉक्स एड्स अनदर डायमेंशन। देखिए इंडिया WTO में मेंबर है। अब WTO का बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कई सारे क्लॉजेस है, उसमें से ये है कोई भी कंट्री अपना स्टॉक्स में से ग्रेन्स जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करना है करके। तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहता है तो हमारा जो स्टॉक है उसमें से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसे करेंगे तो WTO जैसा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है। बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए मेजर इश्यू, क्योंकि इंडिया के पास अलग अलग जस्टिफिकेशंस होगा उस वक्त। तो दोस्तों फाइनली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखिए अभी के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इंडिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार क्राइसिस जो हो रहा है उसी वक्त हमारा क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम भी आ रहा है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो क्रॉप हार्वेस्ट है इस साल ज्यादा होने वाला है। तो आराम से इंडिया इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। पर देखिए एट द सेम टाइम इंडिया को अपना डोमेस्टिक नीड्स भी कैटर करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था 2017 और 2021 के बीच में इंडिया 80% ऑफ व्हीट प्रोडक्शन कंज्यूम किए थे, केवल 2% एक्सपोर्ट किए थे। इसका मतलब यह है इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो कहीं ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा 2-3 चीजें इंश्योर करना पड़ेगा। सबसे पहला प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए इंडिया जैसे एक कंट्री में जहां इतना ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इधर व्हीट के प्राइस को लेके कोई इश्यू किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करना है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन, मतलब डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए किसी भी हाल में कभी भी अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे लिए सफिशिएंट ग्रेन्स इधर होना चाहिए। तीसरा, while also ensure that farmers are adequately compensated। आखिर ये सारे व्हीट प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? फार्मर्स। तो फार्मर्स से मैक्सिमम व्हीट प्रोक्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए अभी के हिसाब से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSP में जो क्रॉप्स कलेक्ट करते हैं ना, वो पूरा नहीं करते हैं। जितना गवर्नमेंट को चाहिए होगा स्टॉक्स के लिए उतना वो कलेक्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितना व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है फार्मर्स के थ्रू वो सारे प्रोक्योर करो, वो भी MSP रेट में। ठीक है, उसके बाद देख लो कितना उसे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूर इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम व्हीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को MSP रेट में प्रोक्योर करना पड़ेगा। जितना हमारा डोमेस्टिक नीड्स है, जितना गवर्नमेंट को अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए चाहिए, वो साइड में रख के मैक्सिमम व्हीट को हाई रेट्स में एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया किस तरह यूज करना चाहिए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त क्या होना चाहिए। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।